मैं अपने दोस्त भालू को बहुत दिनों से नहीं देखा है। अरे हाथी भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत दिनों बाद तुम्हारा दोस्त आने वाला है। इस बहाने हम भी उससे मिल लेंगे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके दोस्त बंदर और चूहा भागते हुए आते हैं और कहते हैं, शेर खान, आज जंगल में हिरन की मृत शरीर मिली है। उसके पास एक संदेशा भी लिखा हुआ था कि अगर उनको हर हफ्ते खाना नहीं भेजा तो इसी तरह हर रोज एक जानवर मारा जाएगा। ये सुनकर शेर सिंह थोड़ा चिंतित हो गया। फिर बोला, इन दोनों लुटेरे को कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो हमारी सारी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। कोई जानवर इस जंगल में नहीं रहना चाहेगा। भेड़िया और तेंदुए की धमकी के कारण पूरे जंगल में खौफ छाया हुआ था। जंगल के सभी जानवरों ने डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। इधर हाथी अपने आने वाले दोस्त भालू को लेकर बहुत चिंतित था। वो शेर सिंह के पास आया और कहा, शेर सिंह, मेरा दोस्त भालू आने वाला था, वो अब तक नहीं आया। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कुछ सोचो भाई। ये खबर बंदर और चूहे तक भी पहुंच जाती है और वो तुरंत शेर सिंह के पास जाते हैं। वो चारों मिलकर भालू के बारे में पता लगाने की कोशिश करने का बात करते हैं। हाथी भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हारा दोस्त भालू का पता लगा लूंगा। भालू सिर्फ तुम्हारा ही दोस्त नहीं, हमारा भी दोस्त है। हाँ हाथी भाई, शेर सिंह ठीक कह रहा है। हम सब मिलकर भालू का पता लगा लेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोनों की बात सुनकर चूहा भी सर हिलाने लगता है। तब हाथी कहता है, कहीं उसे भीमगढ़ की वो दोनों लुटेरे ने तो नहीं पकड़ लिया होगा। मुझे ये सोचकर बहुत डर लग रहा है दोस्त। हाथी की बात सुनकर तीनों को भी ये शक होता है। तभी चूहा कहता है, मगर ये पता कैसे चलेगा कि भालू भीमगढ़ के लुटेरों के पास ही है? हाँ हाँ, चूहा एकदम सही कह रहा है। हम पता कैसे करेंगे? अब तक भालू के बारे में कोई संदेश भी तो नहीं आया है। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि भालू रास्ता भटक गया हो। इसी तरह एक दिन बीत जाता है। अगले दिन हाथी के पास एक संदेश आता है जिस पर भालू को छुड़ाने के बदले में लुटेरों ने शेर सिंह को मांगा है। ये खबर पढ़कर वो तुरंत तीनों दोस्तों के पास जाता है। अब क्या होगा भाइयों? मुझे लगता है मेरा दोस्त भालू को अब भूलना ही पड़ेगा। अरे हाथी भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। तभी बंदर हाथी के हाथ से वही संदेशा लेकर पढ़ने लगता है। फिर कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर क्या लिखा है इसमें? जरा हमें भी तो बताओ। इसमें लिखा है, अगर तुम्हारा दोस्त भालू को छुड़ाना है तो शेर सिंह को हमारे हवाले कर दो। क्या इतनी सी बात? अब भालू को छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। नहीं नहीं, मैं एक दोस्त को छुड़ाने के लिए अपने दूसरे दोस्त की कुर्बानी नहीं दे सकता। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। लुटेरे को भालू के बदले शेर सिंह चाहिए तो शेर सिंह उन्हें मिल जाएगा। ये कहकर शेर सिंह भीमगढ़ की ओर रवाना हो गया। शेर सिंह, आखिरकार तुम मेरे शिकंजे में आ ही गए। हाँ, तुम्हें मैं चाहिए था ना, और देखो मैं आ गया। इसलिए अब भालू को छोड़ दो।
छोड़ देंगे शेर सिंह, छोड़ देंगे। इतनी जल्दी भी क्या है। उसके बाद दोनों लुटेरों ने शेर सिंह को बंदी बना लेते हैं। इसी तरह रात हो जाता है। आधी रात शेर सिंह को हाथी की आवाज सुनाई देता है। अरे ये तो मेरे दोस्त हाथी की आवाज लग रही है। आखिर मेरे दोस्त आ ही गए, अब वो मुझे छुड़ा लेंगे। तभी भेड़िया, हाथी और तेंदुआ बाहर आते हैं। सबको एक साथ देखकर शेर कहता है, मुझे पता था, मुझे बचाने के लिए तुम जरूर आओगे हाथी। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। फिर तेंदुआ कहता है, शेर सिंह, हाथी तेरा दोस्त नहीं, मेरा दोस्त है। इसने मेरे ही कहने पर तुम लोगों से दोस्ती की थी, ताकि मैं तेरा शिकार कर सकूं और जंगल का राजा बन जाऊं। मेरे रास्ते में तू ही रोड़ा बना हुआ था, जो अब हट जाएगा। आज ये मेरे बात सुनकर ही भालू के आने का नाटक किया है, तुझे फंसाने के लिए। ये सब सुनकर शेर सिंह को यकीन नहीं होता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा दोस्त मुझे धोखा नहीं दे सकता। हाथी मेरे दोस्त, कुछ तो बोलो। ये सब झूठ बोल रहा है ना? शेर सिंह ये झूठ नहीं कह रहा है, यही सच है। तेंदुए के राजा बनने के बाद मैं उसका मंत्री बनूंगा और तेंदुए ने मेरे नाम आधा जंगल करने का वादा भी किया है। हाथी भाई, ये झूठ बोल रहा है तुमसे। मुझे मारने के बाद ये तुम्हें कुछ भी नहीं देगा और पूरे जंगल के जानवरों को भी परेशान करेगा। तू अपनी फिक्र कर शेर सिंह, कल सवेरे हम तुझे मार देंगे और उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा और हाथी आधे जंगल का मालिक बन जाएगा। ये कहकर सारे वहां से चले जाते हैं। फिर शेर सिंह सोचता है, मैं कैसे अपनी जान बचाऊं? क्या करूं मैं, क्या करूं? तभी झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आती है, घबराओ मत मेरे दोस्त, हम दोनों आ गए हैं। अरे ये तो मेरे दोस्त चूहे की आवाज है। चूहे, कहाँ हो तुम? चूहा अकेला नहीं है, मैं भी उसके साथ आया हूँ। तभी बंदर और चूहा शेर के सामने आते हैं। फिर चूहा अपने नुकीले दांतों से जाल को काट देता है और शेर सिंह आजाद हो जाता है। शुक्रिया मेरे दोस्तों। एक तुम हो जो दोस्ती के खातिर अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाने के लिए आए हो, और एक हाथी है जिसने दोस्ती के नाम पर मुझसे गद्दारी की है। हम दोनों को सब कुछ पता है, हम दोनों ने सब कुछ सुन लिया है। हाथी ने मुझसे गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। अब मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्त, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, वो सब आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। उनको आपस में लड़ाने का योजना मैं बना लिया है। तभी बंदर एक संदेशा निकालता है जिस पर लिखा होता है, हाथी भाई शुक्रिया, मुझ पर दया करके मुझे यहाँ से भागने में मेरी मदद करने के लिए और चुपचाप आकर मेरी जान काटने के लिए। पर जान तो मैंने काटा है और तुम हाथी का शुक्रिया अदा कर रहे हो। ये तुम नहीं समझोगे चूहा। बंदर, इसे तुम अपना योजना बता दो। सुनो चूहे भाई, इस संदेश को पढ़कर तेंदुआ और भेड़िए को ऐसा लगेगा कि हाथी ने उन्हें धोखा दिया है और वो हाथी को खत्म कर देंगे। अरे वाह बंदर भाई, बहुत अच्छा योजना बनाई तुमने। उस गद्दार को अच्छा सबक मिलेगा। ये सुनकर शेर सिंह अचानक उदास हो जाता है और कहता है, दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, पर हाथी हमारा दोस्त था। वो गद्दार निकला तो क्या हुआ? हम तो उसके सच्चे दोस्त हैं ना। नहीं शेर सिंह, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए।
उसने अपने सच्चे दोस्तों को धोखा दिया है, और वो भी लालच में आकर, और इसीलिए उसकी यही सजा है। वो गद्दार है। फिर तीनों दोस्त वो संदेशा वहीं छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद तेंदुआ और भेड़िया वहां आते हैं, और जैसा बंदर ने सोचा था वही होता है, और हाथी को उस संदेश के बारे में पूछता है। हाथी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तेंदुआ और भेड़िए को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर दोनों ने हाथी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं। मैंने अपना सच्चा दोस्तों को धोखा दिया है। मेरी यही सजा होनी चाहिए थी। जैसे ही दोनों लुटेरे हाथी को मारने के लिए आगे आते हैं, तब शेर सिंह दोनों के सामने आ जाता है। रुक जाओ जंगल के गद्दारों, हमारे होते हुए तुम हमारे दोस्त का कुछ भी नहीं कर सकते। शेर सिंह, मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी की, लेकिन फिर भी तुम मुझे बचाने आए हो। दोस्त कभी गद्दार नहीं होता, दोस्त भटक जाता है, तब सच्चे दोस्त ही उसे सच्ची राह दिखाते हैं। फिर दोनों मिलकर तेंदुआ और भेड़िए के ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर मार खाकर दोनों लुटेरों उस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। उस दिन के बाद चारों दोस्त मिलकर फिर से खुशी से जीने लगते हैं। बहुत साल पहले की बात है। सुंदरबन नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे, जिनमें से दो दोस्त भी रहते थे। एक था कौवा और एक था बकरा। दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। दोनों एक साथ जंगल में घूमते थे और मजे करते थे। जो मन में आया वो खाते थे और हमेशा तंदुरुस्त रहते थे। वो हर वक्त साथ रहते थे, साथ खाते थे और साथ रहते भी थे। वो खाने के तलाश में दिन भर जंगल में घूमते रहते थे और शाम होने के बाद एक पेड़ के नीचे आश्रय लेते थे। कौवा पेड़ के ऊपर एक शाखा पर रहता था और बकरा पेड़ के नीचे एक गड्ढे में रहता था। इस प्रकार उन दोनों के दिन अच्छी तरह से बीतने लगे। एक दिन जब वो दोनों जंगल में घूम रहे थे, तब एक चालाक लोमड़ी की नजर हट्टे कट्टे बकरे पर पड़ी और वो मन ही मन सोचने लगी, अगर मुझे इस बकरे को खाना है तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ दोस्ती कर लूं तो इसको फंसा सकती हूँ। फिर इस बकरे का ताजा मांस मजे से खा सकती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। उस दिन से वो चालाक लोमड़ी हर रोज चोरी छुपे बकरे का पीछा करने लगी। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि बकरा जमीन में घास खा रहा था और कौवा उसके पास नहीं था। फिर लोमड़ी धीरे धीरे बकरे के पास गई और कहने लगी, अरे बकरा भाई, मेरे दोस्त कैसे हो? आज तुम अकेले आए हो? बकरा अचानक लोमड़ी की आवाज सुनकर थोड़ा घबरा गया और वो चुपचाप खड़ा रहा। अरे रुको रुको दोस्त, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। कौन हो तुम और मुझे अपनी दोस्त क्यों बुला रही हो? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं। अरे भाई, जान पहचान तो हो ही जाएगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। माफ करना, मैं आपकी दोस्त नहीं बन सकता।
मेरा एक दोस्त है। मैं इस जंगल में अकेली हूँ। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं बहुत दुखी रहती हूँ और जब मैंने तुमको देखा तो मेरा मन खुश हो गया था। अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। ये कहते कहते लोमड़ी की हृदय दुख से भर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लोमड़ी की आंखों में आंसू देखकर बकरे का दिल नर्म हो जाता है और वो उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेता है। उस दिन से दोनों एक साथ समय बिताने लगे। नए दोस्त को पाकर बकरा कौवे को बिल्कुल भूल जाता है। दोस्त, क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे? मैं तुम्हारा घर देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ले चलो ना दोस्त। हाँ दोस्त, बिल्कुल ले जाऊंगा। तुम मेरे नए दोस्त हो, तुम्हें अपना घर दिखाने में कोई समस्या नहीं है। चलो मेरे साथ। बकरा लोमड़ी को साथ लेकर अपने घर के तरफ चलना शुरू किया। इधर कौवा दूर से देखा कि बकरा और लोमड़ी साथ में चल रहे थे। फिर कौवा उनके जाने से पहले ही अपना घर में पहुंच चुका था। तब बकरा लोमड़ी को लेकर कौवे के पास आया। कौवा भाई, ये लोमड़ी मेरे नए दोस्त है। ये बहुत ही अच्छी है। इसका कोई और दोस्त है ही नहीं और अकेली रहती है। चलो हम दोनों ही इसके दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती एक लोमड़ी के साथ? ये तो गलती ही होगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो एक मांसाहारी प्राणी है? इसके साथ दोस्ती मैं नहीं करूँगा। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम किससे दोस्ती करना चाहते हो। ऐसा कहकर कौवा वहां से उड़ गया। लेकिन बकरे को लोमड़ी पर बहुत भरोसा आ गया था। वो उसके साथ ही घूमने लगा। एक दिन लोमड़ी ने बकरे को कहा, दोस्त, आज मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगी जहां तुम्हें अपना मनपसंद बहुत सारा खाना मिलेगा। बकरे ने लोमड़ी का बात मान लिया और वो उसके साथ चलना शुरू किया। लोमड़ी ने बकरे को एक खेत में लेके गई जहां तरह तरह की सब्जियां उगी हुई थी। बकरा इतना खाना देखकर बहुत खुश हो गया। मेरे दोस्त, अगर तुम नहीं होते तो मुझे इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं मिलता। अब तुम्हारी वजह से मुझे ये सब खाने को मिल रहा है। बकरे की बात सुनकर लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी, हाँ हाँ, अगर मुझे तुम्हें खाना है तो तुम्हें खिला के मोटा तो करना ही होगा ना। हाँ दोस्त, मैं जानता था कि तुम्हें ये सब खाना बहुत पसंद आएगा, इसीलिए मैं तुमको यहाँ ले आया। उस दिन के बाद से उन दोनों को इस खेत पर आकर खाने की आदत हो गई। जल्द ही खेत के मालिक को पता चल गया कि कोई उसके खेत को नष्ट कर रहा है और वो किसान उसको पकड़ना चाहता था। इसीलिए खेत में उसने एक जाल बिछा दिया। अगले दिन जब लोमड़ी और बकरा वहां पर आए तब बकरा जाल में फंस गया और बकरे को इस हालत में देखकर लोमड़ी वहां से भाग गई और थोड़ी दूर जाकर छुप गई। वो इंतजार करने लगी कि किसान वहां पर आए और बकरे को मार दे। उधर बकरा मदद के लिए चिल्लाता रहा। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी उसे इस जाल से मुक्त करेगी, लेकिन वो भाग गई। बकरे को तब कौवे की बात याद आया और वो चिल्लाकर कौवे से मदद मांगने लगा। कुछ देर बाद बकरे की आवाज कौवे को सुनाई दिया और वो जल्द ही उसके पास आ गया। दोस्त, मेरी मदद करो, इस जाल से निकालो मुझे, नहीं तो खेत का किसान मुझे मार देगा। जल्दी निकालो दोस्त। अगर तुम मेरी बात उस दिन मानते
तो आज इस मुसीबत में नहीं पड़ना पड़ता। मैंने कहा था ना, वो लोमड़ी धोखेबाज है। तुम्हें मुसीबत में देखकर भी वो भाग गई। हाँ दोस्त, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, लेकिन तुम मुझे जल्दी इस जाल से निकालो। मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, एक काम करो, जब किसान आएगा तुम मरे हुए का नाटक करना और मैं तुम्हारे पैरों को चुभाते रहूंगा। जल्दी करो, मालिक आ रहा है। तब बकरे ने मरने का नाटक किया और कौवा भी बकरे के पैरों को चुभाता गया। ये देखकर किसान को लगा कि बकरा शायद मर गया और वह तुरंत जाल को खोल दिया। उसी समय मौका देखकर बकरा भाग निकला। लोमड़ी दूर से ये सब देख रही थी। बकरे के भाग जाने से वो निराश हो गई। उसने सोचा था कि वो बकरे के स्वादिष्ट मांस को खाएगा, लेकिन कौवे ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। उधर अपना घर पहुंचकर बकरे ने कौवे को धन्यवाद दिया और फिर से दोस्ती कर ली। फिर कौवे ने बोला, अब उस लोमड़ी को सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे पता है वो कहाँ रहती है। जैसे लोमड़ी ने तुम्हें फंसाया है ना, उसी तरह तुम भी उसका विश्वास जीतकर उसे फंसाओ। किसी भी तरह हम उसको खेत के मालिक से पकड़वाएंगे। बहुत ही अच्छी योजना है मेरे दोस्त। अगले दिन बकरा कौवे को लोमड़ी के घर के पास ले गया। कौवा बकरे को लोमड़ी के पास जाने के लिए कहकर खुद एक पेड़ के डाल पर बैठकर नजर रखने लगा। बकरा सीधा लोमड़ी के घर के अंदर चला गया। अरे दोस्त, तुम पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें पता है, उस दिन मैं किसान के जाल में फंस गया था और भगवान की दया से मैं वहां से भाग निकला। सच में? मैं तो पानी पीने गई थी, ये सोचकर कि तब तक तुम थोड़ा खाना खा लोगे। मुझे पता ही नहीं चला कि इतना कुछ हो गया, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। अब जो हुआ सो हुआ, बुरा मत मानो मेरे दोस्त। इस बार तो बकरा खुद मेरे पास आया है, अब तो मुझे इसको खाना ही पड़ेगा। अब तू बच नहीं पाएगा बकरा। फिर दोनों साथ साथ समय बिताने लगे। फिर एक दिन चालाक बकरा उस लोमड़ी को खेत के पास ले गया। लोमड़ी बात करते करते जाल को नहीं देख पाई और जाल में फंस गई। मेरे दोस्त, मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ।